हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। ग्राफ से हमको बड़ा भारी प्यार हो गया है, ठीक है। कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज वेक्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट तो कर चुके हैं। आज हम लोग उसका जो है ना चौथा लेक्चर देखेंगे। और आज आप लोगों को जो है ना हम बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाले हैं, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पोजीशन, इसको जो है ना बुक में बहुत छोटा सा हमें दे दिया है, ठीक है। लेकिन शायद आई होप आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश। तो इसका कंसेप्ट जो है ना बहुत बढ़िया से समझिए आप, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। पता है हम लोग इसी का यूज करके जो देखिएगा बाद में बहुत सारा सवाल बना देंगे। तो देखिए, तो इसको समझने के पहले हम लोग सबसे समझ रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर और ये पूरा जो है ना थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है, फिर हम लोग बाद में जो है ना प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, आप पॉइंट के बारे में जानते हैं ना कि पॉइंट है क्या? आप कहीं अगर खड़े हैं तो आप एक पॉइंट पे भी खड़े हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में बिंदु बोलते हैं। तो हम लोग अभी तक जो है ना जो पॉइंट का डेफिनेशन जानते हुए आए हैं कि अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव नो डायमेंशन, या आप बोल सकते हैं नो डायमेंशन का मतलब क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट में 3 तरह का डायमेंशन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 3 तरह से सूचित करते हैं। एक उसकी लंबाई से, दूसरा उसकी चौड़ाई से, और तीसरा ऊंचाई से, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं और लेंथ बोलते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, इसको हम लोग पॉइंट बोल रहे हैं, which have no dimension, कि उसके पास कुछ है ही नहीं, ना तो इसके पास लेंथ है, ना ही विड्थ है, और ना ही हाइट है। बताइए, इसके पास कुछ है ही नहीं तो फिर भी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जिसके पास कुछ न होता है ना, वो किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप लोग उसको तुरंत छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, हम भी फेंक देते हैं। ये ह्यूमन का नेचर है। लेकिन आप इसको हमेशा कंसीडर करते हैं। आप जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, इसको लेके चलिएगा। वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर अभी आप पढ़ रहे थे ना, क्योंकि वेक्टर जो है एक लाइन है। वेक्टर ही पढ़ रहे हैं ना, वेक्टर एक लाइन है। आपको पता है कि लाइन तभी बनता है जब आप मिनिमम 2 पॉइंट को एक दूसरे से मिलाते हैं। ये पॉइंट आ गया ना, कि वेक्टर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे ही ना, तो एगो यहां पॉइंट होगा और एगो मिनिमम 2 पॉइंट होगा, जिसको आप मिलाए होंगे तो आपको एगो लाइन मिला होगा, और वही लाइन हमको वेक्टर को बताता है। तो इस पॉइंट के पास कुछ नहीं है, लेकिन इसका पोजीशन है। पोजीशन का मतलब क्या हुआ? इसकी स्थिति है, कि पॉइंट कहीं भी रखा हुआ है, वो अपना पोजीशन लेके बैठा हुआ है कि हम इस पोजीशन में हैं। तो देखिए, तो इसी पॉइंट के पोजीशन को, अच्छा हम अभी पूछें कि बताइए ये वाला पॉइंट दूर है कि नजदीक है, आपसे फार है या आपके नियर है? हम अभी बोलें कि आप अपने घर से दूर हैं या नजदीक हैं। पता है, इसको आप डिफाइन नहीं कर पाइएगा जब तक कि
कोई खास पॉइंट आप अगर मान लीजिए अभी ग्लांस क्लासेस में है या अभी आप कहीं दूसरे जगह बैठ करके जो है ना मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तब कोई बोलेगा कि भाई बच्चा जो है ना अपने घर से दूर कहीं रह के प्रभास सर का वीडियो देख रहा है। तो जब तक वो ये नहीं डिफाइन करेगा कि कहां से दूर, ये पॉइंट कहां से दूर है, तो आपको एगो फिक्स पॉइंट रखना पड़ेगा, आपको एगो पॉइंट को फिक्स कर देना पड़ेगा। और इसी के रिस्पेक्ट में देखिए, तो हम यहां पे एक पॉइंट फिक्स कर दिए ओ सॉरी। अब हम बोले कि इस ओ से ये कोई पॉइंट ए है और दूसरा कोई पॉइंट यहां पे बी है। अब हम पूछें कि बताइए भाई इस ओ से ए ज्यादा दूर है कि ओ से बी ज्यादा दूर है, तब बोलिएगा अच्छा ओ से बी ज्यादा दूर है। तो जब आप ओ को फिक्स कर दिए, ओ को डिफाइंड कर दिए, तब ना इसके रिस्पेक्ट में अब आप हर एक पॉइंट को डिफाइंड कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट को हम लोग जो है ना डिफाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर ओरिजिन का मतलब नहीं पता है तो आप जो है ना, अभी हम शुरू में ही बोले थे ग्राफ का, हमको ग्राफ से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, तो आप जो है ग्राफ का जो लेक्चर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, नहीं तो आप YouTube पे जाइए और लिखिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे, आपको जो है ना वहां ग्राफ का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर मिलेगा। और उसमें ये ओरिजिन क्या होता है ये हम समझाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो ओरिजिन किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करता है ना, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और इसका जो पोजीशन है ये 0 0 है। मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस से भी 0 दूरी पे है और वाई एक्सिस से भी 0 दूरी पे है। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही हमको ये बताइए कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है, जब भी देखिए तो आप मोशन किधर करते हैं, आप मूव या तो एक्स एक्सिस की तरफ कीजिएगा नहीं तो वाई एक्सिस की तरफ कीजिएगा। तो हम बोल रहे हैं वो ऐसा पॉइंट जो ना तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है ना ही वाई एक्सिस की तरफ। मतलब क्या है, वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे पड़ा हुआ है बेचारा, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और हर एक बिंदु को उस बिंदु के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइंड करते हैं कि कोई भी पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना दूर या कितना नजदीक है। देखिए तो हम अगर मान लीजिए यहां बोल रहे हैं ऐसे करके, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, हम बोल रहे हैं कि ओ और यहां कोई पॉइंट ए है जो 2 और 3 पे है। मतलब देखिए तो इसको हम लोग x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं। देखिए तो ये जो a पॉइंट है इसका पोजीशन हमको मिल गया ना, कि a पॉइंट का पोजीशन हमको मिला कि ये जो है x एक्सिस से, ये अब ये बात बढ़िया समझिए आप, x बराबर 2 ये है ना, और ये है y बराबर 3। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि ये a जो पॉइंट है वो x एक्सिस से कितना दूर है, ये जो पॉइंट है, तो बोलिएगा सर ये इतना दूर है, यही ना, ये x एक्सिस से कितना दूर है, तो ये इतना दूर है। और ये दूरी है कितना, तो 3। मतलब कि ए जो पॉइंट है वो x एक्सिस से 3 यूनिट के दूरी पे है, तो y एक्सिस से, तो ई अगर 2 है तो यह 2 ये होगा ना। तो ई पॉइंट y एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पे है। बात क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि जब भी हम यहां बोलेंगे कि अगर ए कोई पॉइंट है और उसका स्थिति ये दिया हुआ है कि 2 और 3, मतलब जो है कि ये पॉइंट x एक्सिस से 3 मीटर के दूरी पे है और y एक्सिस से 2 मीटर के दूरी पे है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताइए आप। जब आप ये पॉइंट समझ गए ना, तो एक अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अच्छा
ई वाला पॉइंट इस ओरिजिन से कितना दूर है, या ओरिजिन से किधर है। ये जो ए पॉइंट है वो ओरिजिन से किधर है, हमको ये बताइए कि ये पॉइंट ओरिजिन से किधर है। तो एगो ऐसा सदिश, ए वेक्टर which shows the position of a point with respect to origin is called position vector। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर एगो ऐसा सदिश होगा जो उस बिंदु का स्थिति बताएगा, किसके सापेक्ष, तो मूल बिंदु के सापेक्ष। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, कि जब भी आपको ये पॉइंट दिखाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, यहां से एगो लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा ना, और जो ये दोनों पॉइंट को मिलाएगा वही लाइन को तो हम लोग इसका सदिश बोलेंगे। काहे, तो सदिश लाइने को रिप्रेजेंट करता है। बात क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अब समझते हैं और लिखते हैं हम लोग कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, मिटा दें। आई होप आप लोगों को जो है ना क्लियर हुआ होगा कि ये पोजीशन वेक्टर पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। अब लिखते हैं इसके बारे में, ये पॉइंट क्या होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। कि हम ये जैसे बोल रहे थे ना कि कोई लाइन बड़ा है या छोटा, फिर से आप ग्राफ का मेरा लेक्चर देखिए कि कोई लाइन बड़ा है या छोटा है। आप तब तक नहीं बोल सकते हैं ना कि जब तक उसके सामने कोई बड़ी वाली लाइन या छोटी वाली लाइन ड्रॉ नहीं कर दें। उसी तरह हम किसी पॉइंट को तब तक डिफाइन नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में उसको ना बोलें कि कोई पॉइंट कितना दूर है कि कितना पास है। तो बोलिएगा कहां से पास की, कहां से दूर, तो बोले अच्छा हम बोले मूल बिंदु से, ओरिजिन से कितना पास है या कितना दूर है। ये पूरा थ्योरी वाला लेक्चर है, समझ लीजिएगा। आज भाषण देंगे हम पूरा और आपको सुनना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। देखिए तो अब हम बोले कि यहां पे हम ऐसे करके बनाए, और आपको पता है कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। हिंदी में इसको मूल बिंदु बोलते हैं, हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। और इसका मतलब क्या कि ये बिंदु एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो बोलिएगा ये तो एक्स एक्सिस पर है। हम लोग कोई बिंदु लिख रहे थे तो यही बोल रहे थे ना कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है, यही बात ना। तो बोलिएगा ये तो एक्स एक्सिस पर है। हम बोले वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो बोलिएगा ये तो वाई एक्सिस पर है। मतलब ना तो ये एक्स एक्सिस से दूर है और ना ही वाई एक्सिस से दूर है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओ से। अब देखिए तो हम क्या बोले कि यहां पे एक कोई पॉइंट था, एक कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोले कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो बोलिएगा इतना दूर है। और इतना ही क्या है भाई, वाई है ना। हम बोले कि ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो बोलिएगा इतना दूर है। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। मतलब ये अगर एक्स है और ये वाई है तो हम बोलेंगे ई वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से वाई यूनिट दूर है और वाई एक्सिस से एक्स यूनिट दूर है। बात क्लियर है या नहीं। तो हम बोले कि भाई आप तो हमको बोल रहे थे कि जब स्थिति पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे ना। तो बोलते चलो भाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलते। तो हम यहां से हमको दो पॉइंट मिल गया ना, एगो ओरिजिन मिल गया और एगो ए मिल गया। अब तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अब वेक्टर खींच सकते हैं क्योंकि वेक्टर एगो लाइन है, इसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो यहां से ऐसे करके एगो लाइन खींच दिए और इसके ऊपर एगो हेड बना दिए। तो देखिए तो ए का पोजीशन वेक्टर, इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसको हम लोग बोलेंगे, ओ ए को। लाइन को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो हम बोले कि पॉइंट ए
का पोजीशन वेक्टर। तो आप क्या बोलिएगा, ओ से ए तक गए हैं तब तो ए का पोजीशन वेक्टर मिला है ना, या फिर ओ की स्थिति को हम लोग ऐसे ही जाने ना कि ये ओ से कहां है, तो जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम लोग ओ ए लिखेंगे, और ऐसे करके वेक्टर लिखते हैं तो ऊपर में ए लिखते हैं ना, तो ओ से ए तक। और देखिए तो आपको पता होगा कि दूरी, तो पहले मान लीजिए बेचारा यहां था, इसको धकेल धकेल के आप यहां कर दिए कि पहले ही बेचारा 0 पर बैठल था, अब यहां पे आ गया। तो हम आपको बोले कि ये x डायरेक्शन में कितना चेंज किया है, तो बोलिएगा सर पहले तो x जो है, हम इसको बोल रहे हैं कि पहले x 0 था और अब x हो गया। तो जब भी हम लोग चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग x1 लिख रहे हैं और इसको y1, इसको x2 लिख रहे हैं और इसको y2, यही बात है ना। तो हम बोले कि आप इसको x डायरेक्शन में कितना धकेल दिए, चेंज कैसे निकालेंगे, तो बोलेगा सर ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1, और x1 के तरफ का सदिश लिखना है ना, तो इसको तो आई कैप से गुना करना पड़ेगा। बात आई समझ में, कि अगर हम बोले कि ये x के तरफ कितना चेंज हुआ है, तो बोलिएगा x2 माइनस x1, कि पहले बेचारा x1 पे था अब x2 पे चला गया, मैंने पहले 0 पे था, आप धक्का देके उसको x पे पहुंचा दिए। तो देखिए तो तब जो हमको इसका a का पोजीशन वेक्टर मिलेगा उसको हम लोग ओ ए बोलेंगे, ओ से ए तक, और लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस, अब y के तरफ भी धकेले हैं ना आप y, तो हम लोग क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 जे कैप। देखिए तो कि जब भी हम लोग पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो बोलेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। बात आई समझ में कि नहीं आई, तो देखिए तो ओ ए बराबर, अच्छा इसके लिए हम देख रहे हैं, देखिए तो क्या होगा, x2 का मान x है, x1 का मान 0 है, यही है ना, और इसको आप बोलिएगा ये आई कैप है, काहे, तो x के तरफ का यूनिट वेक्टर है, उससे तुमको गुना करना पड़ेगा, और y माइनस 0 जे कैप, यही ना। तो देखिए तो ओ ए जो वेक्टर आपको मिला वो क्या मिल गया, x आई कैप प्लस y जे कैप। पता है ये ओ ए को, ओ का बेचारा जब 0 है तो जो है ना उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो इसके बदले हम लोग ए ही लिख देते हैं, ए बराबर x आई कैप प्लस y जे कैप। मतलब जहां पे ए लिखा हुआ रहे ना, अब आप समझ जाइएगा कि ये खाली ए न है, ये तो ओ ए है ना, क्योंकि ये जो है वेक्टर तो बता रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है ए का ओ के रिस्पेक्ट में। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही हमको ये बताइए। तो जब भी अब किसी पॉइंट का भी हम इसका जो है ना इलेबोरेट करते हैं, जो वेक्टर हम लोग देख रहे थे कि 5i प्लस 2j, क्या सच में ऐसा है क्या, तो चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। कहां लिखें, कहीं लिखना पड़ेगा, यहां लिखते हैं कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, परिभाषित कैसे कीजिएगा उसको, डेफिनेशन कैसे लिखिएगा, हिंदी बोल रहे पोजीशन वेक्टर। तो क्या बोलिएगा कि कोई वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना, कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना, ए वेक्टर which shows position of a point, with respect to origin. A vector which shows position of a point with respect to origin
is called position vector. A vector which shows position of a point with respect to origin is called position vector of that point. उस पॉइंट का ना, जिस पॉइंट का जो है ना आप पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझिए इस बात को कि किसी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, और इसी से पता है सारा वेक्टर इसी फॉर्म में लिखा हुआ होता है, इसीलिए हम आपको बहुत ही आराम से समझा रहे हैं इसको। हम क्या लिखे? ए वेक्टर विच शोज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। मतलब ए का अगर हम पोजीशन वेक्टर जानना चाहें तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की जो स्थिति को बताएगा ना, उसी को हम लोग जो है ना पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। चलिए हिंदी भी लिखते हैं इसका, स्थिति सदिश, हिंदी भाषी बच्चों के लिए स्थिति सदिश क्या लिखेंगे? मूल बिंदु के सापेक्ष, एकदम शुद्ध हिंदी, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति बताने वाला सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। ये बात क्लियर है कि नहीं, हमको ये बताइए। पूरा क्लियर है? देखिए तो हम ऐसे अभी आपको एक बोल रहे थे कि ए कोई वेक्टर है जो बता रहा है क्या, 5i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना एक्स एक्सिस, ये इसको आप कैसे लिखिएगा? तो ये सच में ओ नहीं है, ये तो ओ ए है, जिसको आप कैसे लिख रहे हैं? 5 माइनस 0 आई कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप, यही होगा ना। तो ए बेचारा अकेला ए नहीं है, वो तो ओ ए है, और हमेशा जो है ना ये मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति को बता रहा है कि ये ए कहाँ है बेचारा पॉइंट। तो अगर हम इससे बोलें कि बताइए तो ए जो वेक्टर है वो कौन बिंदु से बना है, तो आप बोलिएगा कि ये 5 और 3 से बना है। चलिए इसको अभी और हम लोग क्लियर करते हैं, तब इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। अभी आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझना है इसको, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। इस चीज को जो है ना बुक में बहुत कम समझाया है। चलिए मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। इधर इतना मिटाते हैं, ठीक है, इतना मिटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है। कि हम आपके पास एक वेक्टर लिखे थे ए बराबर, तो आप वेक्टर को देख करके आप पॉइंट निकाल सकते हैं कि जो वेक्टर है वो कौन वाला पॉइंट से मिला, कौन वाला बिंदु से बना हुआ है। तो देखिए तो हम अगर यहां बोले कि आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप है, आप तुरंत बोलेंगे अच्छा ये जो ए वेक्टर है ना उसका जो पॉइंट है वो कौन पॉइंट से बना है, तो 3 और 4 से बना है। क्यों? क्योंकि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ ए हम लोग लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे? 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 के कैप। तो देखिए तो ओरिजिन का तो आपका जो है x1 और y1 कितना आ गया? ये 0 0 है कि नहीं? और जो दूसरा पॉइंट A है वो कितना दिया हुआ है? तो 3 और 4 दिया हुआ है। मतलब अब आपको क्लियर हो रहा है कि सच में वेक्टर जो है ना एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था और दो बिंदु को मिला रहा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
बात क्लियर है? देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगे ना, आपको वेक्टर के बारे में सच में पूरा डिटेल पता चलने लगेगा कि सच में वेक्टर जो है ये क्या कर रहा है। तो एगो पॉइंट है और एगो ओरिजिन है, दोनों को मिला दिए ना तो एगो लाइन बना, और वही लाइन को तो हम लोग वेक्टर बोल रहे हैं। मतलब अगर आप इसको ड्रॉ कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए तो ऐसे करे कीजिए ना, इधर क्या लिखिएगा x, इधर लिखिएगा y, लिखिएगा। और फिर जो है बोलिएगा अच्छा यहां पे एगो पॉइंट था जो 3 और 4 पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ई वाला लाइन हम अगर पूछें कि बताइए एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो बोलिएगा 4 मीटर दूर है, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूर है। और वाई एक्सिस से तो ई अगर 3 है तो ई 3 होगा ना, तो ई अगर वाई है तो यहां से कितना दूर है, तो यही दूर है। तो बोलिएगा ये वाला पॉइंट जो है वाई एक्सिस से 3 मीटर के दूरी पे है और एक्स एक्सिस से 4 मीटर की दूरी पे है, और इसको हम लोग ए बोल रहे हैं। तो बोलिएगा अच्छा ये तो ओरिजिन है, तो इसका वेक्टर बनाएंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओ ए ड्रॉ कीजिएगा और फिर लिखिएगा आप 3i कैप प्लस 4 माइनस 0 के कैप। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप लोग पोजीशन वेक्टर क्लियर है कि नहीं पूरा बताइए हमको, बढ़िया से क्लियर है? फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर मिटा के हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए तो यहां कुछ क्या लिख दिए थे क्या, ये क्या होगा देखिए तो 3 माइनस 0 यहां क्या लिख दिए थे, चलिए कोई बात नहीं, 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप। वाई एक्सिस के तरफ कौन यूनिट वेक्टर होता है, तो जे होता है, यहां यही लिखिएगा ना। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, आप लोगों को बताइए बढ़िया से हमको। तो देखिए तो जब आप पोजीशन वेक्टर निकालना जान गए ना तो विस्थापन वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना एकदम आसान हो जाएगा। देखिए तो अभी अगर पोजीशन वेक्टर आपका एकदम क्लियर है, पोजीशन वेक्टर आपका अगर एकदम क्लियर है तो देखिए तो डिस्प्लेसमेंट आसान हो गया एकदम मेरे लिए। क्यों? क्योंकि आप जो है ना, देखिए हम बोले आपको कि आप जो है ना ए से बी पर आइए, यहां पे ए कोई पॉइंट था, यहां से बी कोई पॉइंट था। देखिए आप ए से बी तक कैसे जा सकते हैं, इधर से। कोई टेढ़ा बच्चा होगा बोले हम जाएंगे इधर से, उससे भी टेढ़ा होगा बोलेगा हम जाएंगे इधर से, उससे भी टेढ़ा होगा बोलेगा हम ऐसे करके जाएंगे घूमते हुए, ऐसे करके जाएंगे यहां घूमते हुए, इधर इधर कहीं रुकते हुए जाएंगे, फिर चलेंगे, ऐसे चलते हुए आएंगे। हम आपको बोले कि बताइए तो ए और बी के बीच में कौन सा दूरी है जो एकदम कम है, जिधर से आप जाइए और तुरंत ए से बी पर पहुंच जाइए। तो आप बोलेगा सर यही तो एगो लाइन में है, ये वाला ना, यही एगो लाइन है जिससे जो है ना जाएं तो ए और बी तक जाने में हमको बड़ी कम टाइम लगेगा। तो दो गो पॉइंट के बीच में, दो गो जो बिंदु होता है ना, इसके बीच में जो सबसे कम दूरी वाला सदिश होगा ना, यहो एगो लाइन है ना। देखिए तो यहो एगो लाइन है, ऐसे करके खींचिए, ये भी एगो लाइन होगा। तो हम क्या बोले कि दो गो पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी वाला जो लाइन होगा ना, तो लाइने को तो हम लोग सदिश बोलते हैं। तो दो गो पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी वाला लाइन होगा, वही लाइन को आप जो है ना विस्थापन सदिश बोलिए या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलिए। दो पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी वाला लाइन हो, उस लाइन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए अब इसको मिटाते हैं और आपको जो है ना हम बढ़िया से फिगर बना करके आपको दिखाते हैं। देखिए तो कैसे बनाएंगे। विस्थापन समझ में आया? आई होप आपको आ गया होगा। पता ये दोनों समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, तब वेक्टर और क्लियर होगा, बहुत जबरदस्त तरीका से क्लियर होगा। देखिए तो अब हम क्या बोले कि यहां एगो एक्स एक्सिस बनाइए। हम क्या बता रहे हैं आपको? अब बता रहे हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बता रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल रहे थे, विस्थापन सदिश। फिर वही बात आ गई, इसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन का पोजीशन क्या होगा, तो 0 0 होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम बोले आपके पास, हम क्या बोले थे कि विस्थापन, आप डिस्प्लेसमेंट कब बोलिएगा, जब 2 पॉइंट आएगा। तब पहले हम 2 पॉइंट का पोजीशन जान लेते हैं कि 2 पॉइंट का पोजीशन क्या है। देखिए तो हम बोले एगो पॉइंट यहां है, एगो पॉइंट यहां है ए, जिसका पोजीशन क्या है, तो x1 y1 है। हम बोले यहां पे कोई एगो बी पॉइंट है और इसका जो पोजीशन है कि ये x से कितना दूर है और y से कितना दूर है, तो x2 और y2 है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर खींच सकते हैं क्या? हाँ, ये O से एगो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, यही OA जो आपका होगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। होगा कि नहीं होगा, हमको ये बताइए। यहां से एक और पहले वेक्टर खींच रहे हैं ऐसे, और ई कौन वाला सदिश को बताएगा, तो बी के पॉइंट को बता रहा है ना, बी के पोजीशन को बता रहा है, जिसको ओ बी बोलिएगा। और हम बोले कि बताए भाई ए से बी पर के बीच में कितना दूरी है, ए से बी पर आना है, सबसे छोटे सेक्शन यही वाला होगा ना कि ए से बी के बीच में कितना दूरी है। तो आप क्या बोलिएगा कि ए से बी तक आएंगे, तो ए से बी, ए से स्टार्ट किए और बी पर पहुंचे। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? देखिए तो हम बोले आप हमको ए बी, यही तो विस्थापन सदिश होगा ना, क्योंकि हम अभी आपको बोले कि 2 बिंदु के बीच में जो सबसे कम दूरी वाला लाइन होता है ना, 2 बिंदु के बीच में सबसे कम दूरी वाला जो लाइन होता है, वही लाइन किसको बताता है, विस्थापन सदिश को। तो इसको आप क्या बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेगा कि नहीं बोलिएगा, ये बताइए। तो चलिए अब ए बी हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए बी आप कैसे निकालिएगा, देखिए तो ए बी अगर आपको निकालना हो तो क्या बोलिएगा कि हमको बी से ए को घटाना, नहीं तो वेक्टर एडिशन तो आप जानते ही हैं। वेक्टर एडिशन आप एकदम बहुत बढ़िया तरीका से जानते हैं कि यहां देखिए तो अगर ओ से ए प्लस ए बी बराबर ओ बी होगा ना, लेकिन ओ बी तो नेगेटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, आप हमको ये बताइए कि अगर हम पूछें कि आप बताइए हमको कि B से आपको A से B पर आप आ गए, तो आपका इनिशियल पॉइंट ई था ना। हम अगर बोलें कि बताइए OA का पोजीशन वेक्टर, तो आप हमको क्या बोलिएगा, अच्छा OA बोल रहे हैं सर, तो x माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस x1 और y1 माइनस 0 इंटू जे कैप, यही ना। अब हम बोले कि नहीं, आप हमको B का पोजीशन वेक्टर बताइए, इस B का पोजीशन वेक्टर। तो आप O के रिस्पेक्ट में बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, x2 माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस क्या लिखिएगा, y2 माइनस 0 इंटू जे कैप। दोनों पोजीशन वेक्टर लिख लिए ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OA बराबर क्या लिखिएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और OB की अगर हम बात करें तो लिखिएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, यही ना। अब देखिए तो हमको निकालना क्या है कि B माइनस ए, मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें ए बी, तो क्या लिखिएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। ये बात है कि नहीं, बोलिए।
ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि यहां से OA प्लस AB बराबर OB होगा ना, अगर हम ट्रायंगल लॉ भी लगाएं तो जब भी हमको पोजीशन वेक्टर AB का निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल आप कहां धकेल के आ गए, कहां से, यहां से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, ये बताइए हमको। बात क्लियर है कि नहीं है कि जब भी हम लोग AB लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइनल, कि कहां हम चले गए, कहां से, यही ना। और यही तो जो है ना किसको बताएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताएगा। AB तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रहा है, बता रही समझ में। तो देखिए तो OB बराबर आप क्या लिखिएगा, OB तो आपके पास पता है क्या, x2i कैप प्लस y2j कैप लिखिएगा ना। और देखिए तो माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो देखिए तो किसको घटाएंगे, तो i को i के साथ घटाएंगे और j को j के साथ, ये बात याद रखिए। तो क्या लिखिएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। सही लिखे हैं। तो जब भी आपको किसी का पोजीशन वेक्टर निकालना हो ना, पोजीशन वेक्टर नहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो दो गो पॉइंट दिया हुआ रहेगा और आप जो है x2 माइनस x1 कीजिएगा और y2 माइनस y1 कीजिएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, ये बताइए। बात क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। कि पोजीशन वेक्टर आप निकाल पाइएगा ना कि OB माइनस क्या करेंगे, OA करेंगे, OB माइनस OA करेंगे। इसको देखिए तो बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, ये बताइए। आगे बढ़े, ये डेफिनेशन लिखे हम यहां पे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है ना डेफिनेशन लिखते हैं, नहीं तो फिर फंस जाएगा इधर। मिटाएं इसको, मिटा दें, इसको मिटाते हैं। इसको बहुत ही बढ़िया से समझिए, ठीक है। मजाक करने वाली बात नहीं है, जहां मजाक करना था हम खुद कर रहे थे ना, अभी एकदम सीरियस होकर समझिए इसको। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा क्या। अच्छा आप देख रहे थे ना कि दो पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, कम दूरी वाला लाइन था, उसके अलोंग जो वेक्टर था उसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। मतलब क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर विच shows शॉर्टेस्ट, एगो ऐसा वेक्टर जो दो गो पॉइंट के बीच का सबसे मिनिमम दूरी को बताए ना। दो गो पॉइंट लीजिए, उसके बीच में जो सबसे कम दूरी वाला उधर एगो लाइन खींच दीजिए ऐसे करके, तो वही लाइन तो हमको क्या बता रहा है, वेक्टर को बता रहा है। वेक्टर विच शोज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेक्टर शोज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एगो ऐसा सदिश इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को बताने वाला सदिश, और सदिश तो लाइनें हैं ना, दूरियों को बताता है ना, तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को बताने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। चलिए इसे नोट कीजिए, आप देखते हैं फिर। चलिए अब जो है ना हम लोग आज, आई होप आपका विस्थापन सदिश, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स, और ये तो टाइप्स ऑफ वेक्टर ही पढ़ रहे हैं ना आप, तो बस कुछ कुछ ऐसा ही, मतलब क्या उसको बोलते हैं, नाम आपको जानना बहुत जरूरी है उस वेक्टर का, ठीक है। बोर्ड वगैरह में अगर उसका डेफिनेशन वगैरह आ गया कि इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, को टर्मिनस किसको बोलते हैं, को प्लानर किसको बोलते हैं, तो वो सब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज वाला लेक्चर को हम यहीं रोक रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग आलसी। आधा घंटा वाला लेक्चर भी आप जो है ना बोलते सर आधे देखे हैं, बात आ रही समझ में ना। तो चलिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है, और मेरे तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है।